जो सबसे आसान तरीका है $1 मिलियन की एजेंसी बनाने का, वो है कि आप रिकरिंग या रिपीट बायर बेस अपनी क्रिएट करें। तो बहुत सी एजेंसीज हैं आजकल जो न्यू क्लाइंट एक्विजिशन के ऊपर ही लगी रहती है। आज हमने ये क्लाइंट क्लोज किया, कल हमने दूसरा क्लाइंट क्लोज किया, लेकिन उनका फोकस कभी भी अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंटेल के ऊपर नहीं होता। उनको किस तरह वैल्यू प्रोवाइड करनी है, उनके लिए एक रिकरिंग सर्विस कैसे बनानी है। तो रिकरिंग सर्विस का मतलब ये है कि आपने एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल जो है वो क्रिएट कर लिया। अच्छा, सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल में दो चीजें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज एक्विजिशन कॉस्ट। आपने अगर क्लाइंट एक्वायर किया अपने मार्केटिंग एफर्ट्स के थ्रू, लेट्स से लीड्स एक्वायर की, लीड्स को फिर कन्वर्ट किया, कितनी कॉस्ट आई एक एवरेज क्लाइंट को एक्वायर करने में। जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसको कहते हैं LTV, लाइफ टाइम वैल्यू। एक्विजिशन कॉस्ट विल नॉट मेक सेंस अनलेस आपके पास लाइफ टाइम वैल्यू एक डिटरमिन्ड हो के एक क्लाइंट जो मैंने आज क्लोज किया है, अगर तो वो रिपीट और रिकरिंग बेसिस के ऊपर है, वो हमें ओवर द कोर्स ऑफ द लाइफ टाइम कितना रेवेन्यू दे के जाएगा। आप अपने लाइफ टाइम वैल्यू को लेट से देखते हैं कि आपने एक क्लाइंट क्लोज किया $1000 पर मंथ के ऊपर, और वो ऑन एवरेज आपका जो चर्न रेट है कि वो 7 महीनों के बाद ऑन एवरेज जो है आपको छोड़ के जा रहा है। दैट मीन्स कि आपका रेवेन्यू जो है 7000 इन टोटल लाइफ टाइम वैल्यू आपके लिए क्रिएट करेगा। नाउ अगर आप एक्विजिशन कॉस्ट को देखते हैं, अगर $1000 को आप सिर्फ देखेंगे तो एक्विजिशन कॉस्ट आप सोचोगे कि यार 200 अगर मैंने स्पेंड कर दिए इस क्लाइंट को एक्वायर करते वक्त, तो मेरा तो 20% ऑफ द रेवेन्यू इधर ही चला गया। लेकिन अगर आप उसको लाइफ टाइम वैल्यू के अकॉर्डिंगली देखोगे कि 7000 की रिकरिंग बिलिंग्स में वो हमें क्लाइंट दे के जा रहा है, तो दैट मीन्स अगर आपकी थ्रेशहोल्ड आपका एक्विजिशन का 20% है तो इट विल बी 20% ऑफ द 7000। अब आपके पास थोड़ा ज्यादा रूम आ गया है अपने मार्केटिंग में इन्वेस्ट करने का। तो ये तो हो गए रिकरिंग और रिपीट, लेकिन रिकरिंग और रिपीट के अंदर डिफरेंस क्या है। लेट्स से आपकी एक वीडियो प्रोडक्शन सर्विस है, आप वीडियोग्राफी करते हो और उसके बाद उसकी वीडियो एडिटिंग करते हो। तो एक रिकरिंग बेस पे क्लाइंट क्या होगा जो कि आपके साथ फिक्स्ड डिटरमिन्ड कि कितने शूट्स पर मंथ आप उसको देते हो, कितनी वीडियोस आप उसको प्रोड्यूस करके दोगे। रिपीट बिजनेस क्या होगा कि एक ब्रांड है, वो उसने आपके साथ साइन अप किया, एक लॉन्च किया आपने उसके साथ मे बी 10 शूट कर लिए, उसके बाद जब भी नेक्स्ट मौका आएगा ना, उन्होंने आपकी ही सर्विस लेनी है क्योंकि दे आर सैटिस्फाइड विद योर सर्विस। ये वाला क्लाइंट जो है ये रिपीट बेसिस के ऊपर होगी। रिकरिंग या रिपीट है, दोनों का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट यही है कि वो बार बार आपको एक रेवेन्यू प्रोड्यूस करके दे रहा है। अच्छा, अब इस मॉडल को सक्सेसफुल कैसे बनाना है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कुछ चीजें हैं जो कि आपके बिजनेस प्रैक्टिसेस के अंदर होनी चाहिए। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट्स इज द बेस्ट वे टू डिटरमिन कि ये रेवेन्यू हमारा पक्का है। तो उसमें आपकी एक्सपेक्टेशंस, टाइमलाइंस, डिलीवरेबल्स और पेमेंट स्केड्यूल्स, ये चारों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक के ऊपर मैं थोड़ी बहुत आपको डिस्क्रिप्शन दूं। एक्सपेक्टेशंस का क्या मतलब है कि आपने पहले ही बता दिया कि किस तरह से काम होगा, क्या चीजें होंगी जो हम करेंगे और कैसे हम मेक श्योर करेंगे कि वो चीजें मीट हो रही हैं। ये बहुत जरूरी है बिकॉज अगर एक्सपेक्टेशंस राइट अवे सेट नहीं होगी, इट विल कॉज फ्रस्ट्रेशंस डाउन द लाइन। सेकंड फिर आ गया आपके टाइमलाइंस, व्हिच इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। हर क्लाइंट आपको क्लोज होने से पहले एक क्वेश्चन जरूर करेगा कि इसका टर्न अराउंड टाइम क्या है। डोंट ट्राई टू ओवर कमिट। आप हमेशा अपने आप को नुकसान दोगे अगर आप एक एम्बिशियस टारगेट रखते हो कि हम आपको 10 दिनों में डिलीवर करके देंगे, जब आपको पता है कि यूजुअली 15 दिन लगते हैं। तो हमेशा अपने लिए एक बफर रखना, क्योंकि एज द क्लाइंट्स इंक्रीज आपकी कैपेसिटी भी उसके अंदर रिस्ट्रिक्ट होगी। थर्ड इज डिलीवरेबल्स। क्लियरली आइडेंटिफाई करें कि क्या क्या चीज़ें आपने प्रोवाइड करनी है। अगेन वापस वीडियो एडिटिंग या वीडियोग्राफी की सर्विस के ऊपर लेके जाते हैं। अगर तो हमने कहा हुआ है कि आपको 4 वीडियोस पर मंथ मिलेंगी, राइट दैट डाउन, दैट शुड बी पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कितने रिविजन्स मिलेंगे, कितना टाइम लगेगा रिविजन्स में। सो आपने एक तरह से डिलीवरेबल्स उसके डिफाइन कर दिए हैं। तो अगर क्लाइंट कभी आता है कि यार मुझे एक इसका शॉर्टर वर्जन दो, क्या वो आप कर सकते हो, उसकी प्राइस भी मेंशन होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में, वरना तो आप ऑब्लाइज फील करोगे कि वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट हो। आखिरी चीज है पेमेंट स्केड्यूल्स। तो अगर तो आपकी अपफ्रंट पेमेंट है या वन टाइम पेमेंट है, दैट्स इजी, लेकिन जस्ट मेक श्योर यू रिकॉर्ड कि वो किस टाइम पे होगी। अगर तो वो अपॉन डिलीवरी है या अपॉन कंप्लीशन है या अपफ्रंट है, इट शुड बी मेंशन्ड विद इन द कॉन्ट्रैक्ट। अगर तो आपकी एक से